सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको कालसर्प, नागदोष और व्यक्ति के जीवन में आगे के भाग में बताने जा रही हूँ। अनंतम वासुकी शेषम पद्म नानम कंबलम शंखपाल धृतराक्षम तक्ष्मम और कालिये अन्य अनेकों नाम जिसमें ये प्रधान हैं। ये नवनाग देवता हैं। ये प्रातः साय नित्य स्मरण करने के योग्य हैं। इनका पूजन और इनका ध्यान, मनन और नमस्कार करना चाहिए। इनका स्मरण करने से मनुष्य को नागविष का भय नहीं रहता और सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। एक तो नागविष का अर्थ होता है कि विष, जहर, जिसे कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई, या किसी नाग ने काट दिया, सर्प ने काट दिया, या फिर जीवन में दुख जो होता है कभी कभी वो भी एक विष का ही कार्य करता है। भारतीय ऋषि मुनियों ने नाग उपासना पर अनेक व्रत, पूजा आदि ग्रंथों में जिक्र किया है और ऐसे ग्रंथों की रचना की है। प्रत्येक ग्राम नगर में नाग का स्थान होता है और पूजनीय होता है। और श्रावण मास में नाग पंचमी या श्रावण मास में खास तिथियों पर कालसर्प नागदोष का पूजन उपाय किया जाता है। अगर भारत में कहते हैं कि अरे नागदोष या सर्प पूजन, कालसर्प पूजन क्या ज़रूरी है, इसमें राहु केतु का ही मेन रोल होता है, तो राहु के आप जो है मंत्र कर लो, राहु केतु का पूजन कर लो, तो उसी से ही उपाय हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी भ्रांति और गलतफहमी जो है अज्ञानी जो ज्योतिष विद्या के लोग हैं, या जिन्होंने कालसर्प नागदोष पर बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखा, पढ़ाई नहीं की, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो वो छोटी सी एक दो बातों में ही इस चीज़ को हल्का सा बता के छोड़ देते हैं और अन्य देवी देवताओं, ग्रहों के उपाय पर जोर देते हैं या अन्य ग्रहों के उपाय पर जोर देते हैं। मेरे 42 साल के ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में कार्य करते हुए जो मैं देखती आई हूँ कि जो अज्ञानी ज्योतिषाचार्य को या अज्ञानी जो बैठा हुआ है अपने को एक तांत्रिक या ज्योतिष बता के, उसको जिस विद्या का ज्ञान नहीं होगा, जिसको कहते हैं योग का या दोष का ज्ञान नहीं होता, तो वो उसको बस एक दो बातों में समझा के आधा अधूरा ज्ञान दे के छोड़ देता है और किसी देवी या किसी देव के नाम पे ही चर्चा करके अरे इनसे बड़ी कौन शक्ति है कह के छोड़ देता है। पर आज मैं आप सबको बताती हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो उस निर्माण के तहत जो जो योनियाँ, जो जो उन्होंने देवी देवता जो भी सृष्टि के चलन के लिए उन्होंने जो है पैदा की जिस सृष्टि में, तो उसमें 3 शक्तियों का महत्वपूर्ण रोल रहा और आज तक भी युगों युगों तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वो 3 शक्ति हैं, देव शक्ति, असुर शक्ति और नाग शक्ति। इनमें देव शक्ति जैसे कि गुरु हो गए, बृहस्पति, शिव हो गए, विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए, देवी शक्ति हो गई, और असुर शक्ति जिसमें राक्षस आ गए, दैत्य आ गए, और तीसरी शक्ति नाग देवता और सर्प जो होते हैं वो भी दिखने में नाग की तरह लगते हैं, परंतु सर्प योनि में नाग जो होते हैं उनको बोला जाता है जो देवताओं की सेवा में अपना जीवन अर्पण करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उनके जो पुत्र थे कश्यप ऋषि, तो कश्यप ऋषि को प्रजापति की पुत्री अदिति और दूसरी पुत्री दिति से विवाह संपन्न कराया गया
मैथुनी सृष्टि की रचना के लिए। दिति से और कश्यप ऋषि से जो संतानें पैदा हुई वो देव शक्ति कहलाई, जिसमें कि 12 आदित्य, विष्णु, इंद्र, अन्य 33 कोटि देवता। और दूसरी बेटी दिति और कश्यप जी के विवाह से दैत्य, राक्षस, नाग, सर्प, अन्य जो योनियाँ थी वो पैदा की गई। तो इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि हमेशा ही 3 शक्तियों से सृष्टि के आदि से लेके अनंत तक में मनुष्य का जीवन चलता है। और इन्हीं 9 ग्रह ही हमें इशारा करते हैं कि कौन से ग्रह के समय हमें देव पूजन, कौन से ग्रह की दशा जो है हमें पीड़ित करती है या सुख देती है, तो उस समय हमें दैत्य शक्ति, असुरी शक्ति का पूजन करना होता है। और कौन से समय में जब हमें जो है कालसर्प या नाग दोष पूजन या देव शक्ति का पूजन करके भी और असुरी शक्ति का पूजन करके भी जब हमें फल नहीं शुभ मिलते, तो उस समय हमें फिर नाग देवता की तरफ ध्यान देना चाहिए और स्टडी करना चाहिए कि स्थिति इस समय राहु केतु की किस प्रकार से चल रही है, या राहु बृहस्पति के साथ होते हुए क्या कर रहे हैं, या राहु मंगल के साथ युति बना के क्या कर रहे हैं, या केतु जो है नीच अवस्था में आकर शनि के साथ मिलके क्या कर रहा है, चंद्र के साथ मिलके क्या कर रहे हैं। क्यों? राहु का जो मुख होता है वो अपना प्रभाव करता है और राहु की जो पूंछ यानी केतु होती है वो अपना प्रभाव करती है। यानी कि नाग या सर्प का मुंह तो हो गया राहु और नाग या सर्प की जो पूंछ होती है वो हो गई केतु। अगर ये अपने शुभ रूप पे शुभ अवस्था में कुंडली में बैठे होते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े लोगों का जो भाग्य होते हैं, जैसे कि हमारे धीरू भाई अंबानी जी, रिलायंस या जियो आज जिनका है, या बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं, बड़े बड़े जो आज लोग बने बैठे हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, या हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे ही अगर जाते हैं, और इसी तरीके से बहुत से, अब मैं कम समय में किनका जिक्र करूं, जो भी बड़े बड़े लोग बैठते हैं, आपके ज्ञान में अगर कुछ बड़े लोगों की कुंडली, सफल लोगों की कुंडली प्राप्त होती है तो आप स्वयं भी स्व अध्ययन कीजिए कि वहाँ पे राहु केतु की, गुरु की और शुक्र असल में असुरों के जो है गुरु हैं। तो इसलिए जब भी कोई असुरी शक्ति तंग करने लगती है कुंडली में, असुरी ग्रह अपना या शुक्र की स्थिति ठीक नहीं होती है, तो हमें फिर जो है शुक्र के ऊपर अध्ययन करना चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं देव शक्ति, आसुरी शक्ति यानी शुक्र से जुड़े उपाय, अन्य सब ग्रहों के उपाय कर रहे हैं या उस पर ज्ञान रखते हुए उपाय किया, कोई लाभ नहीं हुआ, तो तब हमें नाग दोष, सर्प दोष के ऊपर विशेष ध्यान चाहिए। और उसी में हमें पता चलता है कि राहु और केतु की क्या स्थिति है, और इन दोनों ने मिलके तो अन्य ग्रहों के साथ युति, शुभ युति या जिसको कहते हैं कि गलत युति, अशुभ युति बनाकर जीवन में कष्टों का जहर और असफलता का जहर घोल रखा है। कालसर्प दोष और नाग दोष का प्रभाव कितना अशुभ होता है। जीवन में विष दिखता नहीं है, डॉक्टर साइंस भी नहीं विष डिक्लेयर करेगा, लेकिन कालसर्प दोष और नाग दोष से पीड़ित जो लोग होते हैं उनके जीवन में असफलता रूपी, बाधा रूपी, विश्वासघात रूपी, कष्ट रूपी कितना विष है, ये स्वयं उस कुंडली वाले को पता होता है जहाँ ये दोष होता है, या भगवान को पता होता है, या फिर जब ये लोग हम लोगों के पास पहुँचते हैं तो हम उनके बोलने से पहले बता देते हैं। आपके जीवन में अगर आपकी उम्र आज 40 साल है तो आप तो 13 साल की उम्र से
इस सफलता असफलता के विष को झेल रहे हैं, पर कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं है। कहीं पे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ मेरा जीवन स्तर है, या मैंने अपने विद्या के क्षेत्र में वांछित सफलता पाई, या मैंने अपने अपने करियर के रूप में मनोवांछित सफलता पाई, या मैंने अपने जीवन साथी के रूप में अच्छा जीवन साथी प्राप्त करके आगे अपने पारिवारिक जीवन को बढ़ाया, या फिर मेरे को अपने माता पिता से जो एक सहयोग मिलना चाहिए था वो मिल पाया, या मेरे मन मुताबिक कोई मुझे नौकरी जॉब व्यापार में सफलता मिल पाई। अब आप देखिए, 40 साल का कोई भी मनुष्य, औरत, आदमी हमारे पास आते हैं, और हम जब उनकी कुंडली में इस दोष को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, और उनके बोलने से पहले ही उनके जीवन की कहानी बता देते हैं, तो आप खुद सोचिए कि उन्होंने कितने वर्षों से, जिसको कहते हैं ना, विष का घूंट पी पी कर भी वो जीवित हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि कालसर्प नागदोष को कभी भी जो है साधारण नहीं समझना चाहिए। महर्षि पराशर, सभी जानते हैं, महर्षि पराशर और वारामिहिर जैसे दिग्गज आचार्यों ने सर्पयोग की चर्चा अपने ग्रंथों में की है। सारावली ने सर्पयोग की ओर अधिक बहुत ही गहन अध्ययन करके व्याख्या की है। मानसागरी अध्याय 4 श्लोक 10 में स्पष्ट लिखा है कि सप्तम भाव में यदि शनि राहु से युक्त हो तो सर्पदंश से मृत्यु होती है। व्रत संहिता में राहु सर्प का मुख माना गया है तथा केतु इस सर्प की पूंछ कहा गया है। जैन ज्योतिष में भी और दक्षिण भारत के प्राचीन और नवीन ग्रंथों में भी कालसर्प योग नागदोष का उल्लेख बहुत ही बहुतायत मात्रा में मिलता है। पर वही है कि ज़िंदगी भाग रही है, डिजिटल चल रही है, पढ़े कौन, स्टडी कौन करे। पढ़ने का समय किसी के पास है नहीं। अब कोई पढ़ ही नहीं सकता, गहन अध्ययन सोच समझ के कर नहीं सकता, तो भाई रिसर्च कौन करे। अरे छोड़ो, जो होगा देख लेंगे, ऐसा सोच के सब लोग अपनी कुंडली का अध्ययन छोड़ते हैं या दूसरे की व्यथा को छोड़ देते हैं। यानी कि सत्य क्या है, किसी भी विषय पर कोई सही चीज़ों को समझने परखने के लिए वक्त रखता ही नहीं है अपने पास। और हर कोई कहेगा अरे हमारे पास तो इतना क्या टाइम है, जबकि जीवन के 40-50 साल स्ट्रगल कर कर के विष का, असफलता का विष पी पी के बीत गए। उसके बाद भी रुक गए अपनी बीमारी, इसे हम भाग्य की बीमारी कह सकते हैं। ये कोई शरीर की मेडिकल इलाज वाली बीमारी नहीं होती, ये मनुष्य जीवन की सफलता से या असफलता से जुड़ा रोग होता है। और जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है तो बहुत ही किस्मत वाले वो लोग होते हैं कि वो किसी भी अच्छे योग्य ज्ञानी के पास, आचार्य के पास पहुंचकर, विद्वान के पास पहुंचकर पहले तो जांच करवाते हैं अपनी कुंडली की। क्योंकि अगर 40 साल के माता पिता की कुंडली में ये योग होता है नागदोष का, तो ये उसके माता पिता की कुंडली में होता हुआ उसके पास आता है। ये टेंडेंसी डिजीज़ है, भाग्य की बीमारी है जो कि फैलता है, और आगे उसके बच्चों में भी जो है ये योग मांगलिक के रूप में आ जाएगा। ये जो है बृहस्पति का चंडाल योग के नागों को, सर्पों को भी वर्ण अनुसार जो है स्थान दिया गया है। जैसे कि नाग ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। यानी कि जिस तरीके से मनुष्यों को वर्ण प्राप्त हैं, उसी तरीके से नागों को भी जो है वर्ण प्राप्त हैं। तो अब इनकी आयु जो होती है वो भी मनुष्य की तरह, अगर हम कुंडली पे विवेचना या कुंडली देखते हैं, या आजकल डिजिटली भी प्रिंट आउट में आता है
कि आयु जो है 120 वर्ष की होती है मनुष्य की। तो इसी तरीके से इनको भी 120 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। नागों की जो मृत्यु है या सर्प की जो मृत्यु है वो 8 प्रकार से होती है। मोर से, मनुष्य से, चकोर पक्षी से, बिल्ली से, नकुल से, शुकर से, वृश्चिक यानी रेंगने वाले जो जहरीले कीड़े होते हैं, और गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं के खुरों के से जब ये दब जाते हैं। इनके बचने पर सर्प 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं, ऐसा वेद पुराणों में जिक्र मिलता है। इसके अलावा इनका किस तरीके से ग्रहों के ऊपर असर होता है ये अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि चंद्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह है, शनि है, सूर्य है। तो इसी तरीके से ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में कश्यप ऋषि को बताया कि भगवान शिव ने कथित नागों की उत्पत्ति की है। अब मैं, हे कश्यप ऋषि, आपको जो है इनके बारे में कहता हूँ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक नागों एवं ग्रहों की सृष्टि की। अनंत नाग ये सूर्य ग्रह को दर्शाता है। सूर्य ग्रह पे इसका अधिकार है। वासुकी नाग चंद्रमा ग्रह पर इसका अधिकार है। तक्षक नाग भूम ग्रह यानी मंगल ग्रह पर अधिकार है। कारकोटक का बुध ग्रह पर, पद्म का बृहस्पति, महापद्म शुक्र ग्रह, कुलिक और शंखपाल शनिचर ग्रह के रूप में हैं। रविवार के दिन 10वां और 14वां, यमार्थ सोमवार को 8वां और 12वां, भोमवार को 6ठा और 10वां, बुधवार को 9वां, बृहस्पति को 2रा और 6ठा, शुक्र को 4था, 8वां और 10वां, शनिवार को 1ला, 16वां, 2रा और 12वां जो पहर होता है अशुभ होता है। इन समयों में सर्प के काटने से व्यक्ति जीवित नहीं रहता जिनकी कुंडलियों में नाग दोष या काल सर्प होता है। तो सर्प नाग का काटने का अर्थ ये भी हो सकता है इन समयों में जब कुंडली में नाग दोष आरंभ हो चुका होता है तो फूड पॉइजनिंग जैसा ही समस्या एकदम से खड़ी हो जाती है, और जिसको कहते हैं कि कोई अचानक बहुत सारा धन का नुकसान, या जिसको कहते हैं कि बहुत कोई विश्वासघात द्वारा या चोरी हो जाना, नुकसान होना, बहुत बड़ी दुर्घटना वगैरह हो जाना, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं अगर सर्प ना काटे। तो ऐसे कष्ट द्वारा भी मनुष्य को काल सर्प नागदोष पीड़ित करता है। और नक्षत्र जो है आद्रा, अश्लेषा, मघा, भरणी, कृतिका, विशाखा, तीनों पूर्वाषाढ़, मूल, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र भी इसमें अगर समय होगा तब भी नाग दोष और काल सर्प दोष बहुत अशुभ स्थिति में मनुष्य को जो है प्रताड़ित करता है। ब्राह्मण सर्प जो होता है वो दोपहर से पहले, क्षत्रिय सर्प दोपहर के बाद, वैश्य सर्प जो मध्य दिन होता है उसके बाद, और जो शूद्र नीच जाति का सर्प होता है वो संध्या में विचरण करता है। यानी कि नाग सर्प भी पीड़ित कर सकते हैं अपने विष से, और कष्ट भी इस समय नाग दोष, नाग सर्प से जुड़ा जो कष्ट रूपी जो विष होता है वो मनुष्य को इस समय ज़्यादा दुख देगा। ब्राह्मण सर्प वायु एवं पुष्प, क्षत्रिय मूषक, वैश्य मेंढक और शूद्र सर्प सभी पदार्थों का भक्षण करता है। यानी कि जब काल सर्प और ऐसे कष्ट आसपास होते हैं तो ऐसी वस्तुओं पे भी खास ध्यान देना चाहिए। या तो उस समय ऐसी वस्तुएं खानी नहीं चाहिए, या ऐसी वस्तुओं का जब भी आप प्रसाद या भोग करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि स्वच्छ हो और देखभाल के ही उसको खाया जाए।
अब मैं आपको आगे बताती हूँ। अनंतनाग सामने वासुकी बाईं और तक्षक दाहिनी ओर देखता है और कार्कोटक की दृष्टि पीछे की ओर होती है। अनंत वासुकी तक्षक कार्कोटक पद्म महापद्म शंखपाल और कुलिक, ये 8 नाग क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं के स्वामी हैं। पद्म उत्पल स्वास्तिक त्रिशूल महापद्म शूल शत्रु और अंचंद्र, ये क्रमशः 8 नागों के आयुध है, यानी इनके अस्त्र शस्त्र हैं। अनंत और कुलिक ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियां हैं। शंख और वासुकी क्षत्रिय, महापद्म और तक्षक वैश्य तथा पद्म और कारकोटक शूद्र नाग हैं। अनंत और कुलिक नाग शुक्लवर्ण तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। वासुकी और शंखपाल रक्तवर्ण तथा अग्नि से उत्पन्न है। तक्षक और महापद्म स्वल्प पीतवर्ण, मतलब हल्का पीत, जो पीला वर्ण होता है सोने के समान, ये इंद्र से उत्पन्न है। पद्म और कारकोटक कृष्ण वर्ण तथा यमराज से उत्पन्न है। आज मैंने आपको इनके उत्पन्न होने के बारे में, इनके वर्ण कितने हैं और ये किस देवताओं की शक्तियों से उत्पन्न है, तो आप इतना तो जान ही गए होंगे कि अगर हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो साथ में इनका पूजन भी होना सावन के महीने में या हर महीने में कुछ खास पक्ष होते हैं, तिथियां होती हैं, इनका पूजन कितना अनिवार्य है। अब यहाँ कहा जाता है कि काल सर्प का पता कैसे चलेगा, कैसे प्रभाव होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकती समय के अभाव के कारण, पर मैं कुछ लक्षण बता सकती हूँ। नागदोष काल सर्प जिनकी कुंडली में होता है या शुरू हो चुका होता है खास समय में, तो उनके लक्षण ये होते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को प्राय बहुत बुरे बुरे सपने आने लग जाते हैं और इनके सपने में सांप जरूर आता है। और रात को चमकना यानी अचानक इनकी शरीर में अकड़न ऐंठन होने लगती है या इनका शरीर 1-2 सेकंड के लिए खास तरह से चमकता है, जैसे कि कोई चीज़ ऊपर चढ़ी और नीचे उतरी या जंप करके उतरी। इन्हें महसूस होता है कोई चीज़, मतलब बॉडी में कुछ जंप हुआ है, अचानक उठ के बैठते हैं। पानी आसपास नज़र आने लगता है स्वप्न में या आँखें बंद करते, या कहीं पानी वाली जगह पे जाएंगे तो इनको डर लगता है, चिल्लाने लगते हैं। और या फिर इनको जो है ऐसा भी लगता है कि कहीं, मतलब कि हमें कुछ हो ना जाए, कहीं हमारे जाने का समय अचानक ना आ जाए तो हमें जीवन से क्या मोह, एक मतलब अपनी मृत्यु का भय रहता है। नींद में चमकने की बहुत ज़्यादा गतिविधियां होती हैं, सब लोग सो रहे होते हैं पर नींद में मतलब इनको चमक चढ़ती है, मतलब कोशिश करते हैं, चाहते हैं फील ना करें जो हो रहा है, पर बड़ा इनको अचानक ही कोई जैसे बिजली का करंट झटका लगता है, ऐसे झटके लगते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ इनको नेगेटिव होने का ही भान रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अरे वो चीज़ वहाँ हम कर रहे हैं गलत ना हो जाए, अरे वो वहाँ पे वो काम करने हैं गलत ना हो जाए, अरे वो वहाँ पे कुछ करने गए हैं उनके साथ गलत ना हो जाए। इनको हमेशा ही अपना भी और औरों के अशुभ होने का भान रहता है, आशंका रहती है, मन में बहुत शक रहता है। और नाग सर्प का दिखना बार बार आंखें बंद करके या सपने में इनको लगता रहता है। कई बार तो मेरे पास ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं हमारी पत्नी या हमारा पति या हमारे बच्चे, हम सब उसी बिस्तरे में सोते हैं, वो रात को उठ के कहते हैं नहीं वहाँ सांप है, वहाँ पे बहुत मोटा सांप निकल के गया है, अभी यहाँ बैठा था, ऐसी चीज़ें होती हैं। और कोई देखता है स्वयं कोई कि उसने ना सपने में सांप को मार दिया है, पर जब वो डर के उठता है तो देखता है वो अपने घर में ही बैठा हुआ है, तो ये फील होता है। और कोई सर्प के टुकड़े टुकड़े होते देखता है, या कोई अपने को हवा में उड़ता हुआ नींद में महसूस करता है और जब डर के उठता है वो घबरा के तो देखता है वो अपने घर में सोफे पे ही लेटा है या बिस्तरे पे लेटा है। नदी, तालाब, कुएं, समुद्र का पानी दिखना और डरना, पानी में गिरना, सांस बंद होना महसूस होना, और जिसको कहते हैं कि पानी में डूब गए, बाहर आने की, गहरा पानी है, बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं पर डर भी लग रहा है और वो बाहर नहीं आ पा रहे, उन्हें लग रहा है हम फंस गए, कोई बचाए, ऐसा फील होना। या सपने में या बंद आंखें करते ही
लड़ाई झगड़ा देखना, ऐसा कि बहुत लोग जैसे झगड़ रहे हैं, अचानक खुद को बहुत बड़ी भीड़ में झगड़ते देखना, मकान गिरता देखना, जैसे कि बहुत बड़ा घर है और वो गिर गया, पर असल में वो गिरता नहीं है, क्योंकि वो एक आशंका होती है, एक आधा स्वप्न होता है या बंद आँखों का स्वप्न होता है। और या फिर कोई फल वाला वृक्ष नींद में देखना और उसमें से बहुत सारे कांटेदार फलों को देखना या कांटे वाले फूलों को गिरते देखना, या बार बार कई लोगों को ना विधवा स्त्री सफ़ेद कपड़ों में आती है। चाहे वो कई बार तो कहते हैं कि कोई हमारे पुरानी रिश्तेदार है, बुज़ुर्ग रिश्तेदार, वो चली गई वो दिखती हैं, या फिर कई बार वो अपने परिवार की कोई औरत या जानकारी की औरत होती नहीं है, पर वो श्वेत वस्त्रों में विधवा स्त्री होती है, श्रृंगार से विहीन होती है। और कई ऐसे होते हैं, कईयों के साथ होता है कि पुत्र पैदा होते हैं और वो बचते नहीं हैं, होते जाएंगे पर बचेंगे नहीं। कईयों के घर में क्या प्रॉब्लम होती है, बेटियां ही बेटी होती चली जाती हैं, या फिर कोई औरत या आदमी को सपना आता है कि कोई औरत है, उसकी गोद में जो बच्चा छोटा सा नवजात शिशु है वो मृत अवस्था में है और वो स्त्री रो रही है, तो ऐसा सपना भी कई बार आता है। या कई बार कहते हैं लोग कि हम सोते हैं पर हमें लगता है कि कोई चीज़ रेंग रही है, स्नेक की तरह, सांप की तरह, और जब हम उठते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता। और कई बार बच्चे हैं वो बिस्तरा गीला कर देते हैं, मतलब उनको नींद में सोए सोए वो स्वप्न देख रहे हैं, उनकी बॉडी भी जो है चमक रही है, माँ बाप को ये चीज़ नहीं पता, सुबह वो जाके देखते हैं बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया। तो ये भी बताता है कि नाग सर्प दोष है। काल सर्प नाग दोष का जो प्रमुख लक्षण और प्रत्यक्ष प्रभाव संतान में अवरोध या होना नहीं, या होते उनकी मृत्यु हो जाना, जिससे कि मातृत्व का एहसास न रहना। गृहस्थ में प्रतिपल कलह, एक क्षण नहीं होगा कि कलह ना हो। धन प्राप्ति सुख प्राप्ति में हमेशा बाधा, कार्यों के बनने में हमेशा बाधा, मानसिक अशांति के रूप में प्रकट होता है ये दुख। सभी प्रभाव मोटे तौर पर बताए गए हैं, बहुत शॉर्ट में मैंने बताए हैं, सभी नहीं बताई मैंने, जो कष्ट आते हैं बहुत ही, मतलब मैंने 5% ही बताए हैं और मोटे मोटे तौर पे बताए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेन जो है, जहाँ पे ये दोष होता है जिनकी कुंडलियों में, तो उनके शरीर में रोग क्या होते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष जन्म उत्कंठ रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। गंडमाला, कुष्ठ, कंडू, नेत्रकर्ण शूल, मूत्रगृक्ष एवं ऐसे रोग जो नित्य पीड़ा देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते, और एड्स और कैंसर जैसे रोग अचानक ही डॉक्टर के पास जाते ही पता चलते हैं। तो ये सारे विष से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो समझ लीजिए कि आपने पूर्व जन्म में सर्प को परेशान किया है, जाने अनजाने सर्पवध किया है, तभी अब इस समय में कुंडली में विशेष समय आने पर, ग्रहों की विशेष स्थिति बनने पर नाग दोष अपना कार्य करना शुरू कर देता है, और ऐसी कष्ट के लक्षण और रोगों के लक्षण जो है सामने आपको महसूस होते हैं, तो इनको गंभीरता से लीजिए। अब इसके अलावा लोग इसको गंभीरता से आज के युग में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं है कि इसका इलाज क्या होगा। अब कहते हैं ना कि जिसको धन की इच्छा होती है तो वो उस इच्छा को लिए ही मर जाता है, और एक दिन वो उसी धन के आसपास, उस घर के लोगों को नहीं पता, उसी धन के जहाँ इकट्ठा किया जाता है, रखा जाता है, वहीं पे कुंडली मार के नाग बन के बैठ जाता है, और उसके घर के आने वाली संतानों में नाग दोष की
जो है अपना अलग अलग तरीके से उत्पन्न होना कुंडलियों में शुरू हो जाएगा। तो फिर जिसको आज के ज्योतिष कह देंगे पितर परेशान है, पितरों की वजह से ये हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। पर जांचना चाहिए पितृदोष के साथ नाग दोष भी कितना पीड़ित कर रहा है। तो अथा क्या कारण हो जाएंगे, पितृदोष का भी पूजन कराओगे, ग्रह को भी कराओगे, तब भी शांति नहीं होगी। अब कहते हैं कि जो बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी उसका इलाज तो डॉक्टरों के पास जाके होता है। पर नाग दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं वो वेद हकीम डॉक्टर के पास भी चले जाएं तो एक तो रोग पकड़ में नहीं आएगा, लाखों की दवाई खा लो तब भी इलाज नहीं होगा, और अंत में क्या होगा कि वो फिर ज्ञान के क्षेत्र में उतरता है। फिर वो व्यक्ति दुखी होके या तो मृत्यु आसीन हो जाएगा या फिर वो ज्ञान के क्षेत्र में जाके दो ज्योतिष शास्त्र धर्म ग्रंथों की तरफ आकर्षित होता है, अगर भाग्य थोड़ा सा भी अच्छा होगा। और फिर वो बैठ के वहाँ से ज्ञान लेके अपनी जन्म पत्री में दोष ढूंढता है। ये मुझे कैसे पता, क्योंकि मेरा जो कार्य करने के जो इतने सारे वर्ष हैं ना, तो उसमें मेरे पास लोग अपने अनुभव लेके, हम दुखी थे, हम कैसे थे, फिर हमने जाना, फिर हमें समझ आई और फिर हम आपके पास आए। अब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो और सारी कड़ियों को जोड़ो। और फिर मैं सारी कड़ियों को जोड़ के फिर मैं कैलकुलेशन में बताती हूँ आपके साथ ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। और अब तक आप असफल व्यक्ति के रूप में समाज में भी दुनिया में भी अपनी हर जगह जीवन तो जी रहे हैं पर संतुष्ट नहीं हैं और बहुत कष्ट में हैं। तो इसलिए जो है काल सर्प को आप बिल्कुल भी साधारण तरीके से मत लीजिए। जिस तरीके से पूर्व जन्म के हम देखते हैं ना, कोई पितृ श्राप है, भातृ श्राप है, ब्राह्मण श्राप है, अरे ब्राह्मण का कुछ गलत कर दिया श्राप है, तो उसी तरीके से पूर्व जन्म के किसी जो है नागों से जुड़े गलत कार्य को लेके या नागवध के कारण, नाग पीड़ित करने के कारण काल सर्प दोष, नाग दोष का भी अपना वजूद है। ये बहुत बड़ा सत्य है। इस योग को भुगतने वाले जातकों की जन्म कुंडलियाँ और उनके कुफलों के बारे में, दुखों के बारे में भुक्तभोगी जातकों के कटु अनुभव मेरे 40 साल में जो मैंने बैठ के सुने हैं, तो जिसको कहते हैं कि अब तो यही है कि काल सर्प में जन्मे 1000 से अधिक लोगों को शायद मैं कष्टों से निकालकर जीवन में सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ा चुकी हूँ और आज वो अपना सफल जीवन जीते हुए कोई देश में है, कोई विदेश में है। तो कभी भी ये मत सोचिए, जैसे कि वो बात है ना कि जिसकी आंखें कमज़ोर होती हैं तो कई बार वो इतनी कमज़ोर होती हैं कि उसको दिन में दिखाई नहीं देता। अब वो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो सूर्य की गलती है, ये तो सूर्य देव की रोशनी की गलती है कि हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो आप समझ रहे होंगे कि जो है मतलब कितना, जिसको कहते हैं कि उसको बरगलाओ मत, गलत ज्ञान मत दो, बल्कि काल सर्प नाग दोष से पीड़ित व्यक्ति को सही तरीके से ज्ञान दो। और अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हैं तो आप उनको बोलिए किसी अन्य योग्य ज्ञानी के पास पहुँचो, आचार्य के पास पहुँचो, ब्राह्मण ज्योतिष के पास पहुँचो, जो आपको काल सर्प के बारे में जो है सही जानकारी दे सके। अब नास्तिक बुद्धि वाले ज्योतिषी कमाई कर रहे हैं, ज्योतिष से खा रहे हैं, लेकिन नाग दोष काल सर्प का जब मैटर आता है तो वो क्या कहते हैं नास्तिक बुद्धि वाले कि अरे होता होगा, इतना भयंकर नहीं है, देवी देवताओं को मना लो, पितरों को मना लो। तो फिर तो एक ही बात है, मैं यही कहूँगी, सूर्य के दोनों ओर की ग्रह स्थिति से वेसी वासी उभयचारी योग बनता है या नहीं बनता? आप ही खुद गणना कीजिए, जानिए, गूगल पे सर्च कीजिए, एक दूसरे से जानकारी लीजिए मेरे इस प्रश्न की। चंद्रमा के दोनों ओर की
ग्रह स्थिति से अनुफा सुनफा दुर्धरा के मुद्रों के योग बनता है या नहीं बनता, जानकारी लीजिए। चंद्र के साथ शनि होने पर विष योग, चंद्र के साथ राहु अगर आ जाता है युति करके कुंडली में, ग्रहण योग बनता है। ये है या नहीं है, जानिए। फिर क्या कारण है कि राहु और केतु के द्वारा ग्रसित होने पर आप उन्हें कुग्रह जनित कुयोग, नागदोष, कालसर्प जैसा जहर भी होता है, ये आप क्यों नहीं जानते? इसको मानो, और जितनी जल्दी हम मानेंगे, और आज हम कलयुग में जिस समय में चल रहे हैं, और हम जितने से जितना इस नागदोष कालसर्प पे अध्ययन करेंगे सकारात्मक बुद्धि के साथ, तो उतना ही हम ज़्यादा अध्ययन करके सकारात्मक अध्ययन, सकारात्मक सोच रख के हम इस विष रूपी जहर को मनुष्य जाति के जीवन से निकाल कर सफलता की ओर मार्गदर्शन कर पाएंगे। गंभीरता से लें। एक क्षण के लिए हम ये मान भी लें कि कालसर्प योग का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में तो कुछ पता ही नहीं चलता ज़्यादा, तो मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ होते हैं ना जो ग्रंथ या जो है जिसको कहते हैं जानना नहीं चाहते, पुस्तकें पढ़ना नहीं चाहते, कहेंगे कहाँ से मिलेगा, कैसे। अरे जब एक ही ग्रंथ नहीं पढ़ा तो फिर आप जो है हजारों में, और ये नागदोष से जुड़े वारामिहिर पराशर ऋषि के ग्रंथों तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई किसी ज्ञान को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में नवीन जो रिसर्च होती है, अनुसंधान होते हैं, उन पे कोई पाबंदी थोड़ी है। अब कैंसर है, एड्स है, जैसे खतरनाक रोगों के बारे में पहले किसी को बहुत ज़्यादा कुछ वर्षों तक पता ही नहीं था, पर आज जब ये रोग लोगों में, मानव जाति में फैलने लगे हैं, तो रोगों के जिस तरीके से फैल रहे मनुष्य जाति में, उसके अस्तित्व को ना तो कोई नकार सकता है। और आज मेडिकल साइंस में उस पर रिसर्च चल रही है इन दोनों के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा जानो पैदा होने के क्या कारण है, और उसको किस तरीके से मानव साधित संसाधनों से जो है ठीक किया जाए। सत्य की खोज, अनहरत जिसको कहते हैं कि सत्य की खोज और अनवरण अनुसंधान, रिसर्च बौद्धिक मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यानी योग्य और पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हमेशा अध्ययन करते हैं, खोज करते हैं, और वो रुकते नहीं हैं जब तक उसको रिसर्च को 100% वो क्लियर नहीं करते हैं, और उसका तोड़ यानी उसका उपाय वो नहीं ढूंढते हैं। तो कुछ गिने चुने बौद्धिक मानव इस प्रवृत्ति के होते हैं। ना तो इसको नकारा जा सकता है, ना ही इसे रोका जा सकता है। सत्य के प्रति आंखें मूंदना केवल अज्ञानता है और कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी। आगे मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि कालसर्प 3456 प्रकार के हैं। अब ढूंढ लो अपनी कुंडली में, हर कोई बता भी नहीं पाएगा क्योंकि जानते ही बहुत कम है। अब कहते हैं कि कालसर्प मात्र 12 प्रकार के होते हैं, पर अब आप जानिए 12 गुना 12, 12 राशि 12 लगन, 12 गुना 12 बराबर होते हैं 144 प्रकार के कालसर्प योग बनते हैं। लगन से लेकर सप्तम भाव तक राहु केतु से ग्रसित योग को अनंतनाग नामक कालसर्प योग कहते हैं। अब लगन में पड़ा मेष राशिगत राहु वृष राशिगत राहु से भिन्न असर देगा। इसी प्रकार मिथुन लगनगत राहु का प्रभाव सिंह लगन से भिन्न होगा। तो इसी तौर पर मोटा मोटा मैंने बताया 12 गुना 12 बराबर 144 प्रकार के कालसर्प योग। इसमें भी उदित गोलार्ध और अनुदित गोलार्ध के भेद का यह संख्या बनती है 140 से दुगनी हो जाती है। 144 गुना 2 बराबर 288। इस प्रकार से कालसर्प योगों की कुल संख्या 288 प्रकार की बनती है। इनमें से भी यदि एक ग्रह इनकी पकड़ से बाहर निकल जाए, जो बहुतायत कुंडलियों में होता है, तो आंशिक कालसर्प बनता है। अतः 288 को 12 से गुना करने पर
कुल 3456 प्रकार के कालसर्प नाग दोष मिलते हैं। ऐसी कुंडलियाँ अब तक मेरे पास लगभग 4256 आ चुकी हैं, जिनमें से पूरे विश्वास के साथ 1000 लोग मेरे पास अपना उपाय करा कर गए और आज वो बहुत सफल जीवन जी रहे हैं। क्योंकि अकस्मात धन लाभ देना, पिछला 20 साल का कष्ट को, दुखों को, नुकसान को पूरा करके 24 घंटे पे सफलता के शिखर पर पहुंचाना भी राहु केतु का काम है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ राहु केतु के कार्यशैली पर अध्ययन करते हैं तो आप समझ जाएंगे। इसलिए इन सबके जो कुंडलियां हैं 3456 की, इनके प्रकार ही अलग अलग होते हैं। इनकी परिभाषा एक नहीं होती, 3456 होंगी। क्योंकि मैंने अपने जीवन के लगभग 14 साल सिर्फ नागदोष कालसर्प योग पूजन के लिए दिए हैं। अब इन सब की मैं क्या आपको जिसको कहते हैं ना भव्य या बहुत जानकारी दूं, क्योंकि समय का अभाव रहता है। क्योंकि मैं सिर्फ कुंडलियों में दुख बताती ही नहीं हूँ। मेरा जीवन और मेरे जीवन का उद्देश्य हर क्षण ये रहता है, जो दुख मुझे दिखा और इन्होंने भी बोला कि बीते समय से लेके आज तक हम ये कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य है मुझे उस मनुष्य को जो मेरे पास पहुंचा है उसको उस दुख से बाहर लाके सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना। तो आप समझ सकते हैं कि एक क्षण भी मेरे पास ऐसा नहीं है समय जब मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास कुछ समय है, मैं खाली हूँ। मेरा जीवन निरंतर एक जो घड़ी की सुई की तरह है। मतलब लोगों के दुख सुनना, उनका उपाय को समझना, उनकी जैसे कोई डॉक्टर समझता है ना किसी बीमारी को, ये फील होता है, ये फील होता है, तो उस तरीके से ग्रह क्या कर रहे हैं, ग्रह कैसे पीड़ित कर रहे हैं, वो समझना, उनको समझाना, और उसके बाद कौन से उपाय से इनका सब ठीक होगा, सफलता पाएंगे। मेरा जीवन घड़ी की सुई की तरह हर क्षण वैसा बीतता है। इन सब की विस्तृत विवेचना मैं नहीं कर सकती। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे समय लेकर मेरी दक्षिणा देकर आप जानेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। आप संपर्क कर सकते हैं और आशा करती हूँ कि इतने से आप समझ गए होंगे कि कालसर्प कितना भयंकर दोष है और कितना, जिसको कहते हैं कि इसका जो विष रूपी जहर आपके जीवन में असफलता, बाधाओं को लेकर आता है और जीवन को भटकाव देता है और सारी जीवन आयु को, जिसको कहते हैं कि संघर्ष में ही बना देता है और जीवन में वो सुख सफलता व्यक्ति को नहीं मिल पाती जो उसको मिल जानी चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सभी अपनी कुंडलियों पर विवेचना कीजिए, अध्ययन कीजिए और योग्य ज्ञानी के पास जाकर इस सावन के माह में अपना पूजन कराइए। और नियमित आप जो है देवी देवता पूजन के साथ साथ नाग देवता की पूजा के रूप में जब आप उपाय कराएंगे तो उस गुरु से आपको जो दीक्षा के रूप में मंत्र स्रोत नाम मिलेंगे, नाग देवता शक्ति से जुड़े हुए, उनका भी मनन पाठ कीजिए। तो अवश्य आप शीघ्र अतिशीघ्र अपनी सफलता के रास्ते पर अग्रसर होंगे और सफल जीवन जीते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पूर्व जन्म कृतं पापम व्याधि रूपेण बाधते तत् शांति रोषादिदाने जप श्राद्धादि कर्म भी। पूर्व जन्म में किए गए पाप इस जन्म में व्याधि बाधा के रूप में प्रकट होते हैं। उसका परिहार वैदिक अनुष्ठान, जप, दान, श्राद्ध विधि द्वारा संभव हैं। ये सब शांति कर्म कहलाए जाते हैं।